स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश खुराना है, जो कि अब सवाल खड़े कर रहे हैं दिल्ली के जो तमाम स्कूल बनाए गए हैं उनके कमरों को लेकर के। हरीश जी, क्या सबूत है, क्या कुछ सवाल है? देखिए, कल जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब ने आशंका जाहिर करी कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये इस आधार पे एंटी करप्शन ब्रांच का जो नोटिस हम लोगों को आया था, मेरे को, नीलकांत बख्शी जी और कपिल मिश्रा जी को आया था, उसमें सबूत मांगे गए थे, क्योंकि हमारे पास सबूत पूरे हैं। एक मैं जोन एग्जांपल दे रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए। लगभग 20,000 कमरों का इन्होंने बनाने का वादा किया। उसमें से 201 कमरे एक जोन नंबर 23 में बनाए गए, जिसकी सैंक्शन कॉस्ट उस वक्त 28 करोड़ 95 लाख रुपए की थी 201 कमरे बनाने की। तो लगभग 14 लाख रुपए कमरे की उस वक्त की कॉस्ट थी। ये बात है 2015 की। और ये कहा जाता है कि 2015 में कहा जाता है कि 2016 तक वो कमरे बनने चाहिए। और उसके बाद इस मीटिंग में कहा गया कि कोई एक्सेलेशन नहीं होगा, फर्दर एक्सेलेशन विल बी नॉट बी ग्रांटेड फॉर फाइनेंशियल। 2019 के अंदर मीटिंग बुलाई जाती है इसी जोन के लिए, कि मैं दस्तावेज आपके सामने फिर दर्शकों को दिखा रहा हूं, कि 27 करोड़ का जो सैंक्शन अमाउंट है उसको 54 करोड़ 90 लाख रुपए कर दिया जाए और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। 2019 के अंदर कमरे कंप्लीट होने से 16 के अंदर सैंक्शन हुआ, 15 के अंदर ये कहा गया कि नहीं, सैंक्शन अमाउंट नहीं बढ़ेगा, अमाउंट को डबल कर दिया जाता है। डबल। आप हिसाब लगाइए, 54 करोड़ रुपए 201 कमरों के लिए, 27 लाख रुपए एक कमरे का। गरीब जनता की पैसे को इस तरह से उड़ाना। एक आम आदमी अपने घर का कमरा 300-400 फुट का कमरा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में बन जाता होगा, इससे ऊपर नहीं बनता। आप 27 लाख रुपए एक कमरे में खर्च करते हो। 27 लाख में तो आज की डेट में गरीब आदमी का घर आ जाता है। अरविंद केजरीवाल साहब, आपने पानी की तरह गरीब जनता का पैसा लुटाया है, तो दिल्ली की जनता जवाब तो मांगेगी ना, कहाँ गया वो पैसा। आज हालत ये है कि 2022 तक अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो टेंडर अमाउंट 40-50 हजार करोड़ के थे, आप पेमेंटें उनको 55 करोड़ 60 करोड़ कर चुके हो। 25% पेमेंटें फालतू कर चुके हो। अभी भी काम भी 15-20% बचा हुआ है अभी भी। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली की जनता को मांगने का हक है, हिसाब मांगने का हक तो है ना हम लोगों को, हमारा पैसा है। इसलिए हमने ये दस्तावेज जो थे, एंटी करप्शन ने सबूत मांगे हैं। ये तो सिर्फ एक जोन के मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 26 जोन है। हर जोन में इन्होंने जिस प्रकार से एक्सक्रेशन किया है, उसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल साहब को देना पड़ेगा। सवाल ये होता है कि 2019 का आप ये मैटर बता रहे हैं और 2022 अब आ रहा है, चुनाव भी नजदीक है, बाईपोल भी है, इतनी देर से क्यों? एंटी करप्शन ब्रांच का जब एड्रेस आता है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी टेरिटरी ऑफ दिल्ली नीचे लिखा हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच अब किसके अंडर में है, किसके अंडर में नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल साहब जवाब दे देंगे। लेकिन सवाल तो ये उठेगा कि एंटी करप्शन ब्रांच अगर 3 साल बाद दे रहा है और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंडर में है, एक तो प्रश्न वो है। मैं उस पर प्रश्न इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि 2 साल का कोरोना टाइम भी रहा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमने लोकायुक्त में केस डाल रखा है। अरविंद केजरीवाल साहब को मालूम था कि लोकायुक्त में केस है। 1.5 साल तक आपने लोकायुक्त को नियुक्त क्यों नहीं किया, यह दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है। 1.5 साल तक का पद, लोकायुक्त का पद खाली रहा है, यह भी जनता पूछेगी आपसे, क्योंकि आपको मालूम था कि जिस दिन लोकायुक्त अपॉइंट होगा और जिस दिन लोकायुक्त द्वारा एसीबी एक्टिवेट हो गई, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब आपके जो जांच की आंच है वो पहुंचेगी। और यही डर कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। सवाल ये भी है कि आपने कहा कि एसीबी जो है वो दिल्ली सरकार के विभाग के अंदर है, लगता है कि जांच हो पाएगी? मैं नहीं जा रहा, जांच होगी? मैं नहीं जा रहा उसमें कि किसके अंडर में किसके अंडर में नहीं। वो सवाल आज का ये नहीं है। सवाल आज का ये है कि मुझे एंटी करप्शन ब्रांच ने मेरे से सबूत मांगे। एक सिटीजन होने के नाते जो मेरे पास सबूत थे, मैं उनको सबूत देने जा रहा हूं। और निश्चित तौर के ऊपर यही मामला लोकायुक्त के अंदर भी है, ये सबूत लोकायुक्त के अंदर भी है। कार्रवाई मुझे लगता है कि अब चूंकि सब लोग अपॉइंट, नॉर्मलसी आ गई है, कोरोना का टाइम भी खत्म हो गया और लोकायुक्त भी अपॉइंट हो गया, जांच होगी। उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है और होनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जवाब है, ये लोग तो जवाब पूछेंगे। जनता की अदालत भी आज जवाब पूछ रही है कि जो कमरा 4 लाख का, 5 लाख का एक गरीब आदमी का घर बन जाता है, इस पैसे में तो 27 लाख रुपए, 28 लाख रुपए कमरे में लग रहे हैं। सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ये भी है कि
इसी तरीके का मैटर जब आपने आज से कुछ टाइम पहले उठाया था तो मनीष सिसोदिया की तरफ से तमाम लोगों को बीजेपी में, जिसमें आपका नाम भी शामिल है, एक नोटिस मानहानि का जो है वो शामिल कर दिया गया था। डराने के लिए हमें बहुत कोशिश की गई और वो केस आज भी चल रहा है। मेरे ऊपर है, प्रवेश वर्मा जी के ऊपर है, कपिल अपना सिरसा जी के ऊपर है, विजेंद्र गुप्ता जी और मनोज तिवारी जी के ऊपर है। तो इन केसों से घबराने वाले नहीं हैं और मुझे लगता है कि आज के बाद हो सकता है कि एक कार्रवाई और हो जाए, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी आवाज़ जो हमने आज दोबारा पूछ रहे हैं, जो हमने 3 साल पहले भी पूछी थी, आज भी पूछ रहे हैं कि जो 4 लाख 5 लाख का कमरा है, 27 लाख रुपए कहाँ खर्च हो गए और कैसे खर्च हो गए, दिल्ली की जनता जवाब पूछ रही है। उस बात का जवाब, केस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ऊपर केस चलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, केस ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पैसा खर्च किया वो कहाँ खर्च किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हरीश खुराना, इनका साफ तौर पे कहना है कि एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको शामिल करेंगे, उनको देंगे ताकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा सके। और कई जो कमरे हैं दिल्ली के अंदर, जो मिनिमम 4 लाख का कमरा बन जाना चाहिए था, उसको 27 लाख के अंदर बनाया गया। उस पर अब बीजेपी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर नजर आ रही है।